नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि सहजनवा दोहरी घाट नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत बनगावा में निर्माणाधीन रेलवे क्रॉसिंग पुल की ऊंचाई को लेकर के क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोगों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने गोरखपुर सदर के सांसद को पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि जिगना फरसा डांड मार्ग पर बन रहे इस पुल की ऊंचाई तथा चौड़ाई पहले की तरह ही रखी जाए ताकि भारी वाहनों का आवाजाही बाधित न हो। पत्र में बताया गया है कि NH 28 से कटकर जिगना होते हुए आमी नदी को पार कर मदनपुरा से होते हुए खजनी हरपुर मेन मार्ग को जोड़ने वाली यह सड़क क्षेत्र की लाइफलाइन है। इस मार्ग से जिले के सैकड़ों गांव सीधे जुड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर रोजाना मिट्टी बालू और अन्य निर्माण सामग्री लेकर के सैकड़ों ट्रक आते जाते हैं या इसके अलावा शादियां, 13वीं और स्कूल के लिए बसों का संचालन भी इसी रास्ते से होता है। फरसाडांड में स्थित न्याय पंचायत के सरकारी गोदाम तक खाद्यान्न लाने वाले ट्रक भी इसी मार्ग से उपयोग करते हैं। पत्र में मुख्य मांग की गई है कि रेलवे विभाग द्वारा बनगावा में बनाए जा रहे क्रॉसिंग पुल की ऊंचाई को यथावत रखा जाए। ग्रामीणों का तर्क है कि अगर पुल की ऊंचाई कम की गई तो ट्रकों और अन्य भारी वाहनों का आवागमन ठप हो जाएगा। इसका सीधा असर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। लिखने वाले ने सांसद से अपील किया है कि वे इस मामले को रेलवे के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाएं और ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराएं। पत्र में कहा गया है कि पुल की ऊंचाई में कोई बदलाव क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी असुविधा का कारण बनेगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि सांसद उनके अनुरोध का संज्ञान लेकर के इस महत्वपूर्ण मार्ग को सुचारू रखने में मदद करेंगे। राहुल पांडे, लल्ला उपाध्याय, विशाल शर्मा, विनय शर्मा, दिनेश उपाध्याय, भोलू तिवारी, अभिषेक उपाध्याय, बिट्टू यादव, प्रभात यादव, पूर्व प्रधान बनगांव सुरेश यादव, भोलू मिश्रा, अभिषेक पांडे आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है? हमारा नाम प्रभात यादव है, वार्ड नंबर 1 सभासद प्रतिनिधि है हम। क्या समस्या आपकी? समस्या यही है कि जितना आने जाने का हम लोग का समस्या यह है कि भरसाड़े से लेके रानी पार, बरवल, कोड़री, ऐसा हरपुर से लेके पूरा जिगना तक जो भी आवागमन है इसी रास्ते से होता है। और रोड वहाँ पे है, रोड से 100 मीटर टर्न करके यू करके ये छोटी सी पुलिया दी जा रही है, जो आने जाने में बहुत बड़ी समस्या आगे चल के होने वाली है। इसीलिए इसी हालात को देखते हुए हमारी मांग है जो भी मौका है और विस्तारण करे। पुलिया नहीं, हमको पुल चाहिए। नेताजी, ये कौन सी जगह है? ये बनगावा है, जिस जगह ग्राम सभा बनगावा में हम लोग खड़े हैं। इसकी यही समस्या है, बहुत बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आज तो बना के लोग चले जाएंगे। किसी की घर पे कोई समस्या हुई, एम्बुलेंस आना हुआ, जाना हुआ, ऐसे देख लीजिए जिगना चौराहे। क्या आप इसको देखे हैं कितनी लंबाई चौड़ाई का ये पुल है? मौके पे बता रहे हैं 13 फीट हाइट मिला है, ये 15 फुट बताए हैं और चौड़ाई बताए हैं 16-17 फीट मिला है, 12 फीट मिला है। इसमें कोई गाड़ी, 2 गाड़ी आपस में आ जा नहीं सकती हैं। ये बोल रहे कंपाइन चली जाएगी। आने वाले समय में यहाँ भीषण जाम की। क्या नाम आपका है? आपका क्या नाम? भोलू तिवारी। क्या बार बताएं? इसमें जय बार बताना होगा। जय बार बताइए महाराज। क्या नाम आपका है? मेरा नाम राधाकृष्ण उपाध्याय और मेरा मांग यह है कि ये चूक रेलवे का स्थायित्व योजना है। ये नहीं कि आज 10 साल बाद, 5 साल बाद इसको ध्वस्त कर देंगे या उठेगी नीचा कर, कि पहले सारे जो थी ये योजना 200 आगे बना इंजीनियर मैं समझता हूँ नंबर वाला बड़ी पर छोटा सा दे रहा है, जब खजनी सिकरीगंज जो सारे रूट के यहाँ पर सैकड़ों खुद चलती है। इस RTO ARTO छपे हैं और आगे भविष्य में कितनी समस्याएं हैं और ऐसा रहेगी बहुत भविष्य में आकर और इसका निदान वर्तमान दिया जाएगा, भविष्य का समझ आएगी।
आपके पासों के लोगों की मांग है को औड़ा कर दे गाड़ी निकलने में जैसा अभी हमारे पंडित बताइए अभी जी तो फायर की गाड़ी नहीं है कार्रवाई आवाज से नहीं आए फायर ब्रिगेड। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे चक्की क्या नाम है आपका है? मेरा नाम भोलू तिवारी है। मैं इस विधानसभा के सबसे बड़े गांव का रहने वाला हूं, मरसार, जहां आदिम संसार आदिम मरसार, जहां 20,000 आबादी निवास करती है। वहां एक मार्ग जा रहा है, तो रेलवे लाइन दोहरी घाट टू सहजनवा या सहजनवा टू दोहरी घाट आप कह सकते हैं। इस पे जो जिगना टू फाफा मार्ग है जो कागज में, उस पे जाने वाला जो ब्रिज है, तो ब्रिज नहीं पुलिया यहाँ बन रहा है। यहाँ ब्रिज की आवश्यकता है, बड़े ब्रिज की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ 50 गांव का आवागमन है। रोज सैकड़ों गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, डंपर, टेलर, स्कूल बस, फिर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सब गाड़ियाँ जाती हैं। और बाकी एक कटसहरा से लेकर सहजनवा तक का बहुत बड़ी आबादी यहाँ, जो रोज हजारों गाड़ियाँ आती जाती हैं, उसको रेलवे द्वारा जहाँ पुल बनना चाहिए वहाँ छोटा पुलिया बना जा रहा है। इसके विरोध में कहीं आप लोगों ने शिकायत की? कल शिकायत किए हैं। कल कोई कापी है आपके? जी है, गुरु कापी है। हम आपको कल हम लोग माननीय सांसद से मिले, उनके प्रतिनिधि से, समरेंद्र जी से, और जीएम यहाँ एप्लीकेशन दे दिया गया है। आगे फिर उन्होंने कहा कि आश्वासन देंगे। गुरु जी करके दिखाइएगा। हाँ, आप बोलते रहे। अरे तो अब हम क्या बोलो, हम छे नहीं। ये आप जरा बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरेश यादव, पूर्व प्रधान गाँव, इसी गांव के निवासी हैं। महोदय, मैं बार बार इनसे किया कि सर रास्ते से कल बहुत भीषण जाम लगी, छोटा बंदा है, उसको डबल कर दीजिए, जिससे आने जाने में हमें कुछ सुविधा। यहाँ से लगभग 50 गाँव का जुड़ा है। जब मार्केट से गाँव का जुड़ाव समाप्त हो जाएगा तो विकास एकदम रुक जाएगा। इसलिए मैं बार बार यहाँ एक पुलिया और सटे बना दें इतने ही चौड़ाई का, तो इधर गांव का विकास चलेगा। और हमारे गांव का मुख्य पहली बात तो यह बात है, इस बरसात के मौसम में हमारे उधर 4-5 गांवों का एक रास्ता है, उस रास्ते बंद कर दिए, जो कि हमारे घर के सामने हमारी जमीन से आ रहे हैं। उस रास्ते को इतना गंदा कर दिए हैं कि आदमी पैदल में असमर्थ है। अब बार अनुरोध कर कि भैया रास्ता बंद कर दिए, हमारी जमीन में तो साफ कर दे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अपने जी, इसकी शिकायत आप कहाँ तक की है? शिकायत में ही अधिकारी बार बार कर रहे हैं। किस शिकायत दी? कोई लिखित नहीं आपसे दिया। कुछ चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? क्या परेशानी यहाँ लाख आते जाते जो रास्ते से, गांव का आवागमन है इससे से, और एम्बुलेंस नहीं जगह, हर गेहूं के में आग लगा है, फायर ब्रिगेड रास्ते से नहीं जा पाएगी, जल करके खत्म हो जाएगा स्थिति है। यह लोग सारे लोग अलगला करके रखा ना, यहाँ ओवर बनेगा और ओवर देकर पुलिया दे रहे हैं। मांग हम लोगों की यही है, निवेदन है सरकार से, रेलवे सरकार से निवेदन कि इसके बगल में एक पुल और देता है तो हम लोग समस्या कुछ कम हो जाएगी। अरे क्या योजना टेम्पोररी है?